दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिसर रिक्रूटमेंट को लेकर। तो जो टेरिटोरियल आर्मी है उसके अंदर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट को लेकर इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। मैं आपको वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरा का पूरा एकदम डिटेल प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरीके से होने वाला है। फिर मैं ये भी बताऊँगा कि आपको सबसे पहले कि जो टेरिटोरियल आर्मी है वो होता क्या, आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से एकदम जरूर देखें ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ इसका, जो ये टेरिटोरियल आर्मी है वो होती क्या है। तो एक ये क्या है, एक आप इसको पार्ट टाइम जॉब मान सकते हैं। ये एक पार्ट टाइम जॉब होता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे हुआ क्या कि इसमें आपका जैसे सिलेक्शन हो गया उसके बाद में क्या होगा कि आप इसमें जॉब लग गई। तो फिर आपकी इसमें ट्रेनिंग वगैरह सब काम हो जाएगा, जो नॉर्मल आर्मी का काम होता है वही हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, आपकी जॉब लग गई, आपकी जॉब पूरी होगी। फिर आपको क्या होगा, जैसे आप में कभी ज़रूरत पड़ गई, जैसे कंट्री के अंदर कुछ, जैसे अगर डिजास्टर आ गया या फिर कुछ वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है, तो उस टाइम क्या होगा, आपको आर्मी के अंदर बुलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी ज़रूरत होगी कि हाँ भाई कि हमें अब ज़रूरत है, तो आपको उस टाइम बुला लिया जाएगा। बाकी आप अपने घर पे रह सकते हैं, आप कोई अदर काम अपना कर सकते हैं। ये एक पार्ट टाइम जॉब होने वाले। हालांकि इसमें सैलरी वगैरह है, बेनिफिट वगैरह वो सारे जो नॉर्मल एक आर्मी वाले कैंडिडेट को मिलते हैं वही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। बस आपको होता क्या है कि जब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, आर्मी की ज़रूरत है, या फिर कहीं पे क्या होगा, जैसे कोई आपदा आ गई है, कोई भूकंप वगैरह आ गया है, या फिर कहीं पे कोई बाढ़ वगैरह आ गई है, तो उस टाइम के इनकी ज़रूरत है। तो उस टाइम इनको बुला लिया जाता है, उस टाइम टेरिटोरियल आर्मी को बुला लिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि उस टाइम यहाँ पे जो आर्मी वगैरह जो बॉर्डर पे होती है और सेना वगैरह है वो कहीं अलग जगह पे होती है, तो वो तो यहाँ पे पहुँच नहीं सकती है। तो उस टाइम इन्हीं आर्मी की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो बस खाली यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, साल में हर एक साल आपको 2 महीने की इसमें ट्रेनिंग करनी होती है। हर एक साल में सिर्फ 2 महीने की ये कंपलसरी ट्रेनिंग आपको करनी ही करनी होती है। बाकी आपका कोई काम नहीं है इसमें। जब आपको ज़रूरत होती है तभी आपको इसमें बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एनी टाइम यहाँ पे रहना पड़ता है। बाकी अदर आप अपना कोई भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे आपने बहुत सारे सुना होगा, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेट वगैरह के हैं, तो उनको क्या होता है, आर्मी के अंदर उनको एक पोस्ट दी जाती है, उनको एक लेफ्टिनेंट या कर्नल वगैरह बना दिया जाता है। वो भी एक है टेरिटोरियल आर्मी का ही कॉन्सेप्ट है। वो सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चीज़ें हैं। तो आप दोनों को यहाँ पे आपस में रिलेट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि उनको बना दिया जाता है, जैसे कर्नल बना दिया जाता है, तो फिर क्या होता है, वो जॉब करने थोड़ी ना जाता है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो अपना काम करते हैं, वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। लेकिन जब ज़रूरत होती है तब उस टाइम उनको बुला लिया जाता है कि हाँ भी आओ, आप हमें आपकी ज़रूरत है। तो ऐसा ही कुछ इसमें रहने वाला है। तो ये आपकी पार्ट टाइम जॉब है। बाकी इसमें आप लोग ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम इसमें आगे की बात करते हैं, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, पोस्ट वगैरह कितनी। तो टोटल में पोस्ट की बात की जाए तो इसमें टोटल 19 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे मिला के 19 पोस्ट है। 18 तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की है और एक यहाँ पे फीमेल की भी पोस्ट है, एक यहाँ पे फीमेल की पोस्ट है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर्म 12 मई से स्टार्ट होके 10 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म आप घर पे खुद से अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी इसमें दिक्कत है नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखनी है। बाकी नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि नोटिफिकेशन क्या है, धुंधला सा उसमें चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। अगर मैं उस पर वीडियो बनाता तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे चीज़ें लिख के आपके सामने ले आया हूँ। जो ज़रूरी है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये तो होगी इसकी बात। अब इसमें जो पोस्ट नेम है वो मैं बता देता हूँ। तो पोस्ट नेम क्या है, इसमें लेफ्टिनेंट की यहाँ पे पोस्ट है और आपका इसमें ऑनलाइन पेपर होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर देखने को मिलेगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में बता दिया, टोटल 19 पोस्ट इसमें रहने वाली है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात कीजिए तो अप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये लगने वाली है, चाहे आप कोई से भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS फ़र्क नहीं पड़ेगा। 500 रुपये आपकी फ़ीस इसमें लगने वाली है। एज लिमिट कितनी है, तो एज लिमिट में क्या है, 18 से 42 आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। और एज कब काउंट होगी, तो 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 से ज़्यादा और 42 से कम होनी चाहिए। तो ये इसमें होगा। बाकी आपको इसमें रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन वालों को, जो SC ST वाले हैं, उनको अलग से रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि ये जो टेरिटोरियल आर्मी है इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन वाले ही जाते हैं। एक्स सर्विसमैन वाले ही ज़्यादातर हमें वही देखने को मिलते हैं। बाकी जो अदर कैंडिडेट है वो इसमें ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये भी इसमें चीज़ एक है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आप ग्रेजुएशन पास यहाँ पे होने चाहिए। मिनिमम ग्रेजुएशन पास तो आप होने ही होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जैसे आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा,
आपका फिर एसएसबी इंटरव्यू हो जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल वगैरह होगा। मेडिकल फिजिकल वगैरह का भी यहाँ पे बेसिक सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इतने ज़्यादा हार्ड इसमें फिजिकल वगैरह में मेडिकल उतना नहीं होता है, लेकिन जो बेसिक सी नीड है वो तो आपकी इसमें होनी चाहिए। जैसे अगर हाइट वगैरह की बात की जाए तो हाइट वगैरह जैसे 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट वगैरह होनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ें इसमें है, इतना हार्ड इसमें नहीं होता है। तो बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए कि मेडिकल वगैरह में क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा इतना था कि इसमें क्या कुछ होता है। बाकी इसमें पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनका पेपर नहीं होता है, उनकी सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू वगैरह और डीवी वगैरह जो भी मेडिकल है नॉर्मल सा वो होता है, पेपर वगैरह उनको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अदर कैंडिडेट का इसमें पेपर होगा। अब एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम की यहाँ पे डेट बता दी है कि 20 जुलाई को आपको इसका एग्ज़ाम वो देखने को मिलने वाला है। अब इसका सिलेबस किस तरीके का होगा, तो सिलेबस यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ आएगा। तो इसमें 4 चीज़ें रहने वाली हैं, 4 पार्ट इसमें होगा, 4 चीज़ें होगी। रीजनिंग आएगी, इसमें मैथ्स आएगी, जीएस आएगा, जनरल नॉलेज वगैरह जो भी है, साइंस वगैरह सारा का सारा हो जाएगा। फिर आपकी जो इंग्लिश है वो यहाँ पे होगी। तो 4 चीज़ें रहेंगी। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। 25-25 नंबर का यहाँ पे ईच पार्ट रहेगा, और यहाँ पे 25-25 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 100 ही क्वेश्चन और 100 ही नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। तो पूरा यहाँ पे इतना रहेगा, और 2 घंटे का टाइम रहेगा। और नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट है, 1 नंबर का यहाँ पे नेगेटिव भी दे रखा है, -1 है, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। ये हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों में देखने को पेपर मिलेगा। ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और जो ऑप्शनल वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें पेपर आने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस का भी ओवरव्यू मैं यहाँ पे देता हूँ कि इसमें सिलेबस में क्या है। तो जैसे लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए तो जनरल रीजनिंग वगैरह आप पढ़ते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले हैं, क्लॉक्स वाले हो गए, कैलेंडर हो गए, सीरीज हो गया, न्यूमेरिकल लेटर्स हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है, वो सारी की सारी इसमें रीजनिंग देखने को मिलेगी। मैथ्स में क्या है, तो मैथ्स में भी आपको कुछ गिने चुने टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम हो गया, जियोमेट्री, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क वगैरह जितने भी है नॉर्मल सारे के टॉपिक मैथ्स के हो गए। फिर जीके में क्या आ गया, जीके में यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस वगैरह तो है ही है इसमें। फिर आपके जो कैपिटल्स इन द स्पोर्ट्स लिटरेचर वगैरह है वो इसमें होगा। तो सारा का सारा जो बेसिक्स आपका जो जीके है वही इसमें रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे वोकैब का आपका जितना भी पार्ट है, वोकैब में जितना भी आता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड वगैरह वो सारा का सारा होगा। फिर रीडिंग का पार्ट आ गया आपका, कौन सा, रीडिंग का पैसेज वगैरह हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, स्पेलिंग चेक वाला हो गया, ये सारा का सारा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये कुछ आपका प्रीपोजिशन वगैरह ये होगा, एरर वगैरह का, टेंस वगैरह का सारा आपका जो बेसिक्स नीड होती है वही होता है। एक जो आपका एसएससी का सिलेबस होता है, जिस तरीके से एसएससी में आप लोग पढ़ते हैं वही आपका सेम इसमें रहने वाला है, सेम वही लेवल का इसमें आप लोग मान सकते हैं, उतना ही इसमें चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें इसमें होगी। तो ये था इस पे एकदम पूरा एकदम कंप्लीट वीडियो। इसमें टेरिटोरियल आर्मी के बारे में मैंने बता दिया, बाकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। इससे ज़्यादा अगर आपको देखना है तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। बाकी मैंने इसका ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया है, आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल दूँगा, उस पे आप चले जाएँगे, वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें और ज़्यादा चीज़ें आप लोग देख लेना। हो सकता है कि कुछ एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, तो मैंने जो सारी थी वो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे बता दी है। तो ये था इस पे एक वीडियो। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई है। तो जानकारी पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चाहो तो दोस्तों को शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।